ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ कहते हैं, हे कौशल्या, मेरी आंखें तुम्हें देख नहीं पा रही है। मैंने सुना है कि मनुष्य अपने अंतिम समय में अपने प्रियजनों को देख नहीं पाता। लगता है मेरा भी वही समय आ गया है। मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। यमराज के दूत यहाँ मेरे प्राण लेने के लिए तैयार हैं और मेरी आंखें केवल उन्हीं ही देख पा रही है। आज के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। मेरे प्राणों का अंत होने वाला है और अपने प्रिय पुत्र श्री राम का दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। राम, ओ मेरे राम, इस संसार में तुम्हारा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरी आंखें केवल तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। तुम्हें याद कर मेरे प्राण सूख रहे हैं, जैसे थोड़ी धूप से जल की बूंदें सूख जाती है। राजा दशरथ आगे विलाप करते हुए कहते हैं, मेरा बेटा राम वह केवल मनुष्य नहीं, देवता समान है। मैं उसके सुंदर मुख, कमल के समान नेत्र, मनोहर बाजू और दांतों का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। जो लोग मेरे राम को देख पाएंगे वे धन्य होंगे, और मैं पिता होकर भी उनका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे लोग मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके सुख पाते हैं, वैसे ही राम जब वनवास से लौटेंगे अयोध्यावासी अत्यंत हर्षित होंगे, लेकिन मैं उनके दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। कौशल्या इस अंतिम समय में मोह और पीड़ा हृदय को चीर रही है। इंद्रियां शब्द, स्पर्श और रस का अनुभव नहीं कर पा रही है। केवल श्री राम की याद में ही शेष है। मेरा शरीर अब दीपक की बत्ती जैसा हो गया है, जिसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई है। राजा दशरथ ने अत्यंत विलाप करते हुए कहा, पुत्र राम, तुम कहाँ चले गए? मेरे कष्ट दूर करने वाले मेरे प्रिय राम, यदि तुम आज मेरी आज्ञा का पालन ना करते तो मेरा अंत नहीं होता। हे राम, तुम्हें इतना आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए था। एक बार तो कहते, पिता, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, वन नहीं जाऊंगा, परंतु तुमने नहीं कहा। राजा दशरथ की यह पुकार राम, कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण और सीता के लिए उनके बिना ही उनका वियोग बन गई, और इसी भाव के साथ उनके प्राण त्याग दिए। अगली का सर्ग में हम सुनेंगे कि सुबह होते ही राजमहल में उपस्थित जन और सूत आदि राजा की स्तुति करने लगे। उनका गुणगान बिना तालियों की आवाज़ से महल गूंज उठा। पक्षी भी इसके साथ चहकने लगे। राजा महल में उपस्थित सभी स्त्रियां, कन्याएं और सेवक विधित अनुसार तैयार हुए, लेकिन राजा बाहर नहीं आए। सभी को चिंता हुई, क्या हुआ? तब राजा के समीप रहने वाली स्त्रियां उनके बिस्तर के पास गई और उन्हें जगाने लगे, पर राजा दशरथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आंखें और हाथ स्थिर थे। उनके हृदय और नाड़ियां का स्पंदन भी सुना नहीं गया। स्त्रियां कांप उठी। यह भय उनकी आत्मा में घर कर गया और राजा दशरथ का जीवन समाप्त हो चुका। इस प्रकार राजा ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम को देखे बिना ही प्राण त्याग दिए। आज के सर्ग का यही हिस्सा है, तो भक्ति पूर्वक कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में, तो प्रेम पूर्वक बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, और अपने अपने कमेंट जरूर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को का नामों का स्मरण कर सकूं। तो मिलते हैं अगली सर्ग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।